नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि 4 मार्च 2020 को प्रदेश सरकार द्वारा गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई थी। प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर 4 मार्च को विधानसभा परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं संध्या के समय 1101 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का सपना था कि प्रदेश की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विगत 1 वर्ष पूर्व घोषणा की गई थी और इसी के अनुरूप भंडारीसैंण विधानसभा में बजट सत्र का संचालन भी किया जा रहा है। 4 मार्च 2020 को भंडारीसैंण को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया और आज इसको लगभग आज कहूँ या कल 1 वर्ष हो रहा है। तो हमने निर्णय लिया है कल हम लोग इसको एक बहुत सुंदर तरीके से हम लोग बनाएंगे। पिछली बार तो हमने होली दिवाली साथ साथ बनाई थी। इस बार सदन समाप्ति के बाद हमने यहाँ के स्थानीय कलाकार, स्थानीय हमारे स्कूली बच्चों के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है और उसके बाद हम लोग एक दिवाली का रूप देते हैं, दीपोत्सव हम लोग मनाएंगे। और मैं आपसे भी विनती कर रहा हूँ से हम लोग सब जश्न के रूप में सब मनाएं, क्योंकि हम सब उत्तराखंड वासी हैं और सबको इस बात की खुशी है कि हमारी ये भंडारीसैंण जो है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और संयोग से कल बजट भी है। तो अनेकों उत्सवों को हम एक साथ समेटते हुए कल हम उसको मनाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तमाम चाहे विधायकगण हो, चाहे हमारे मंत्रीगण हो, सरकार या जो भी हमारे प्रतिनिधिगण हो, उसको लेकर बहुत उत्साहित है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब लोग इसमें। धर्मनगरी हरिद्वार कुंभ के रंग में पूरी तरह से रंगी नजर आ रही है। निरंजन अखाड़े की भव्य पेशाई में भक्ति के अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं। 30 बैंड के साथ हजारों साधु संत अपनी छावनी से निकलकर हरिद्वार भ्रमण पर निकले हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो लगभग 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती रही। लगभग 50 से ज्यादा महामंडलेश्वर ने पेशवाई की शोभा बढ़ाई। पेशवाई में शामिल हुई हूँ क्योंकि प्रयागराज में मुझे संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और अखाड़ा ने मुझे वहाँ मंडलेश्वर के रूप में एक सम्मान दिया था। तो मुझे खुशी है कि एक भारत को संदेशा देने वाले, भारत को ज्ञान देने वाले यहाँ मूर्धन्य विद्वान एकत्रित हुए हैं और ये कुंभ एक होता है कि वहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है। लोग आते हैं, आस्था की डुबकी भी लगाते हैं और संतों का ज्ञान भी लेते हैं। मुझे लग रहा है सीमित तो नहीं कह सकते क्योंकि देखो अभी अमावस्या, पूर्णमासी को, अमावस्या को लोग स्नान करके ही गए हैं। स्नान करने की बाध्यता प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये है कि जब एक जगह 15 दिन, महीना भर कोई रहेगा तो उसका तो थोड़ा ध्यान, गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। और भारत सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से कुंभ के लिए सारी तैयारियां हैं। आपने देखा कि अभी कोविड फिर से बढ़ने लगा, महाराष्ट्र, केरल, कैसे कई राज्यों में बढ़ रहा है, तो उससे सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। निरंजनी अखाड़े की ये पेशवाई है और हमारे जो अखाड़ा पूज्य नरेंद्र गिरी महाराज सभी संतों का आशीर्वाद देने के लिए मैं घर आया हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से कुछ और छावनी देखने जाऊँगा। कुंभ कार्यों का भी निरीक्षण करूँगा। आचार्य रविंद्रपुरी जी महाराज जी, उनका भी आशीर्वाद इस कुंभ की सफलता के लिए हम लेंगे। और आज जो पेशवाई प्रारंभ हुई है, मैं यहाँ पर पूज्य महाराज जी से मैंने बताया था अभी हफ्ता 10 दिन पहले कि मैं मार्च प्रथम सप्ताह में हरिद्वार, सौभाग्य आज ही पेशवाई भी प्रारंभ हुई है तो मुझे सभी संतों का आशीर्वाद मिला। वहीं लक्सर में भी पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन की रमता जमात की भव्य पेशवाई निकाली गई।
पेशवाई में हाथी घोड़े के अलावा रथ और भगिया तथा सुंदर मनमोहक झांकियां भी शामिल थीं। आपको बता दें कि अखाड़ा उदासीन की रमता जमात हर 12 साल बाद कुंभ मेले के मौके पर पीपली, अकबरपुर, उर्द मतौली, बादशाहपुर, शाहपुर, फारूकपुर व कनखल के अखाड़ों के साथ स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचती है। इस बार भी 70 संतों वाली रमता जमात गुजरात, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर होते हुए खानपुर के रास्ते मंगलवार देर शाम लक्सर पहुंची। यह श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, जो 13 अखाड़े हैं हमारे पूरे भारत में, उसमें हमारा प्रमुख श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन 13 अखाड़ों में से एक है, जिसका आज लक्सर से और पीपली गांव जो अपना आश्रम है निर्वाणसर में, वहां की शोभा यात्रा जा रही है। ये पूर्ण कुंभ मेला 2021 जो आ रहा है, तो ये समझ लो कि आज से हमारा मेला बड़े अखाड़े का शुरू हो गया। और यह 4 दिन निर्वाणसर में, फिर उसके बाद शोभा यात्रा निकलेगी 6 तारीख में, 6/3/2021 में अकबरपुर ऊद जाएंगे। अकबरपुर ऊद से फिर 10 तारीख को शोभा यात्रा होगी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन महतौली में, 5-6 दिन वहाँ रुकेंगे। फिर उसके बाद आगे पड़ाव होगा बादशाहपुर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, ऐसा करके फिर शाहपुर में होगा 6 दिन। फिर उसके बाद फेरूपुर में फिर हमारी धर्मध्वजा खड़ी होगी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन कनखल। सरकार ने पालन कर रहे हैं, सब चल रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सब कृपा बनाएंगे और हम तो कहेंगे कोरोना भारत से भाग जाए। 8 बजे के लगभग मुझे जो है यहाँ पर स्थानीय एक कमेटी है खाद बीज सरकार की, उनके प्रतिनिधियों द्वारा जो है सूचना दी गई कि लक्सर और रायसी क्षेत्र में कोई विक्रेता है जो कि इसको जो सरकार की एक एजेंसी है उसके बोरों में जो है नकली उर्वरक बेच रही है। तो सबको देखते हुए गाड़ी की जांच की गई और गोवर्धन चौकी में उसको रखा गया है। गोदामों में छापामारी की गई और हमने कल रात को देर रात तक 1 बजे तक इनके 15 गोदाम जो है सील किए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए हमने जो है मुख्य कृषि अधिकारी है। पूरे प्रदेश के साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कोविड-19 के टीकाकरण का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो चुका है, जिसमें अब तक 2697 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। सरकारी और प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त नागरिक और कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 से लेकर 59 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को प्राथमिकता के तौर पर कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। जो पोर्टल पे आंकड़े हैं उसके हिसाब से 30,096 का हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स का टारगेट था, उसमें से हम लगभग 22,000 टीका लगा चुके हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स का लगभग 20,000 का टारगेट था, उसमें हम लोग जो है 15,000 को लगभग टीका लगा चुके हैं। उसके अलावा जो 45 से 59 ईयर्स के लोग हैं उनको टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। उसके अलावा 60 साल से जो ऊपर के हैं उनको टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। टीकाकरण के लिए हमने जो सुविधा है, 2 प्रकार की सुविधाएं हैं। एक तो आप पोर्टल में पहले से रजिस्ट्रेशन करा के आ सकते हैं, दूसरा आप अगर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं तो आप सीधे स्पॉट पे भी जा सकते हैं जहां पे वैक्सीनेशन हो रहा है, जिस सेंटर पे ये सुविधा है। सारे सेंटर्स में ऐसी सुविधा नहीं है कि आप सीधे जाके करा सकेंगे, या कहीं पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, कहीं पे कुछ है। वो उस पर टारगेट के संख्या के हिसाब से उसको बांटा गया है, तो उसको हम वेल इन टाइम डिस्प्ले कर देंगे। और मैं अनुरोध करूंगा अपने जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से कि वो जो है 1 दिन पहले कम से कम मीडिया में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जिसको कि हम वो सूचना दे दें, ताकि वो भी इसका प्रचार कर सके कि जो है इन बूथों पे नेक्स्ट डे में वो लग रहा है। वैसे हालांकि जब पोर्टल खोलते हैं तो उसमें ऑप्शन आ जाते हैं कि कहाँ पे लग रहा है, उसमें ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन फिर भी एक आप इनको जो है उसके 1 दिन अपराह्न तक हमारा ये तय हो जाएगा और ये सूचना आपको। भराड़ीसैंण में 1 मार्च को घाट नंदप्रयाग मार्ग के चौड़ीकरण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में राजधानी देहरादून में
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने भूख हड़ताल की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष ने बताया कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर लाठीचार्ज कर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सत्र के दौरान जो महिलाएं जो घाट नंदप्रयाग सड़क के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी के इशारे पर, सरकार के इशारे पर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज उनके ऊपर किया गया, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पूरे प्रदेश में सरकार की थू हो रही है, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही। मुख्यमंत्री बजाय दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें, ये तर्क दे रहे हैं कि पहले किसने हमला किया, और वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें कुछ ग्रामीण आक्रोश में, गुस्से में, क्योंकि उनकी माता बहनों के ऊपर लाठी चलाई गई, वाटर कैनन चलाया गया, अगर वो पुलिस से कहीं टकराव कर रहे हैं, उसको दिखा करके अपनी लाठी चार्ज को जायज ठहराने का जो काम सरकार कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये साबित हो गया है कि ये सब कुछ प्रदेश सरकार के इशारे पे हुआ है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है। हमने कल पूरे प्रदेश के अंदर तमाम जनपदों में पुतला जलाया। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष घाट और नंदप्रयाग गए हैं पीड़ित लोगों से मिलने के लिए और वहाँ उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। आज हमारे तमाम साथी हमारे साथ यहाँ पर उपवास में हम लोग बैठे हैं इस बात के लिए कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बढ़ती महंगाई को लेकर देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। डोईवाला में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गैस व डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में महंगाई 7वें आसमान पर है और केंद्र और राज्य सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि आसमान छू रही इस महंगाई को देखकर भी भाजपा नेता चुप्पी साधे हुए हैं। आए वो स्मृति ईरानी क्या आज दिख रही है गैस को लेकर धरना प्रदर्शन करती हुई या मांग उठाती हुई कि इसके रेट कम किया जाए। हाँ, स्मृति ईरानी जी अगर दिख रही है तो गोलगप्पे खाती हुई दिख रही हैं। वो कहाँ है केंद्रीय सहायक मंत्री और प्रदेश के जो आज मंत्री पद पर बैठे हैं, वो लोग आके बताएं जनता को, आम जनता को कि जो उसके साथ कुठाराघात किया जा रहा है। हमारी मांग है, डोईवाला कांग्रेस की मांग है, डोईवाला पंचायत संगठन की, युवा कांग्रेस, NSUI की, सभी फ्रंटल संगठन, सेवा दल, आजम साथी यहाँ सब यहाँ पहुंचे। हमारी मांग है कि सरकार से तुरंत इस दाम को कम किया जाए, नहीं तो जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। एक मुख्य विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभा रही है और लगातार हम जनहित के मुद्दों को सड़कों पर जाकर उठा रहे हैं, लेकिन ये जो सरकार इतनी मदमस्त हो रखी है और इतना घमंड इन लोगों को हो गया है कि ये किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। अब मुझे जो लगता है अब सही समय जो आ गया है वो 2022 में हम लोग उत्तराखंड में इस सरकार को देंगे और 2024 में केंद्र में देंगे। सितारगंज नगर पालिका बोर्ड के सदस्यों ने 1 मार्च को समीक्षा बैठक की थी। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि इस बैठक में पालिका बोर्ड सदस्यों व ठेकेदारों द्वारा पालिका अवर अभियंता रविंद्र सिंह से वार्डों में किए गए विकास कार्यों के अलावा अधूरे पड़े कार्यों की जानकारी ली गई थी, लेकिन अवर अभियंता ने इस मामले में उन्हें कोई ठोस जवाब दिए जाने के बजाय बोर्ड सदस्यों पर SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी दी। इस मामले में नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे व सभासदों ने जिलाधिकारी उद्यम सिंह नगर से भेंट की और अवर अभियंता के स्थानांतरण करने की मांग की। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि अवर अभियंता के रवैये से जनता और सभासद परेशान हैं और इससे विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। ये कि जब से हम लोग जीत आए हैं, लगभग 2.5 वर्ष होने को आ गया है, जो हमारे अवर अभियंता रविंद्र सिंह है वो बिल्कुल काम नहीं करते, किसी प्रकार का उन्होंने काम नहीं। 100 से ऊपर ऐसे हमारे जो है कि ये मान लीजिए कि निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्ताव है जो धरातल पे आज तक उतर नहीं पाए। वो जितने भी एमबिया नहीं बनाते, धरातल पे काम बिल्कुल नहीं करते। जो ठेकेदार जो है कि काम नहीं करते हैं उनको किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। कई बार कहने के बाद भी हम लोग परेशान हो गए थे और इससे पहले भी हमने करीब 9 पत्र ऐसे लिख दिए थे। तो आज हमको लगा कि जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में मामला डालना चाहिए। मैं और मेरा पूरा बोर्ड जो है कि आज जिलाधिकारी महोदय के जो है संज्ञान में डालने लिखित रूप में आज हम देने आए कि इसका स्थानांतरण कर दिया। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।